मेरा सवाल ये है कि आखिर संसद की कार्रवाई जब से ये सत्र शुरू हुआ है सोमवार से, आज 5वां दिन है, क्यों नहीं चल पा रही है? क्यों सत्ता पक्ष नहीं कोशिश कर रही है कि चले वो कार्रवाई? क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सरकार को चर्चा करनी चाहिए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, अग्निपथ का मुद्दा हो या जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा हो। तो कैसे चलेगी ये कार्रवाई? देखिए, सदन को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चलाने के लिए जितनी जिम्मेदारी या दायित्व सरकार का है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की है। और सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से चलता है, क्योंकि देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे सर्वोच्च सदन है। आखिर ये सदन किस लिए? देश की जनता अपने अपने क्षेत्र से अपने सांसदों को चुन करके भेजती है, उस क्षेत्र की समस्याओं के ज्वलंत जो मामले हैं उसको उठा के उसके समाधान की अपेक्षाएं करती है। जब लोकसभा चलता होगा अशोक जी, तो आप देखते होंगे पूरे देश की निगाहें इस विजय चौक पे रहती है, देश की पार्लियामेंट की कार्रवाई पे रहती है। और जब पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलती है तो देश की जनता को दुख होता है कि ये लोकसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि हंगामे की भेंट चढ़ गई, कोई काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एक सवाल पूछा कि पिछले 4 दिनों से सदन क्यों नहीं चला। आखिर विपक्ष कुछ मुद्दों पे, महंगाई पे चर्चा करना चाहता है। मैं कहता हूं कि लगता है कि पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि कांग्रेस के लिए अब इस सदन की न गरिमा का ख्याल है, न मर्यादा का, न कोई महत्व है। आप ये बताइए कि अगर महंगाई पे वाकई चर्चा करना चाहते हैं तो क्या ऐसा कभी होना चाहिए कि इस सदन में ये तो हुआ है कि जनता के सवाल पे आपने सदन को बाधित कर दिया हो, सदन को न चलने दिया हो। अब आप सदन से 2 बस लगा करके सारे सांसद सदन की कार्रवाई छोड़ करके भारत की लोकसभा की और ईडी के ऑफिस पे श्रीमती सोनिया गांधी से भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ हो रही है, तो उस पर धरना देने चले जाएं। पूछताछ हो रही है, एक स्वतंत्र एजेंसी है। यह भी नहीं कि ईडी अपने आप पूछताछ कर रही। 2012 1 नवंबर को आपको याद होगा कि कोर्ट के आधार पे इसमें मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। फिर कई बार कांग्रेस पार्टी गई कि साहब इसको केस को वापस कर दें या मतलब हमको इससे रिलीज दे दें, लेकिन कोर्ट ने कभी नहीं, ईडी से हमको कोई पूछताछ ना हो। लेकिन कोर्ट ने सब कहा। ईडी ने 64 करोड़ का आपने देखा कि सीज किया। कोर्ट से बेल पे हैं, चाहे सोनिया हो राहुल हो। तो आखिर इस बात पे कि क्या इस सदन के चुने हुए सांसद पूरे लोग कांग्रेस से 2 बसों पे बैठ के लोकसभा की कार्रवाई का महत्व नहीं है? उस कार्रवाई को छोड़ के जिस जनता के प्रति जवाबदेही है वो ईडी ऑफिस चले गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं तो आज 10:15 बजे फिर वो भारत की पार्लियामेंट में गांधी की स्टैचू के सामने उन्होंने कॉल दे दी है कि सभी सांसद आएंगे, हम धरना देंगे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ या उनको बताना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो रही, 10:15 बजे कांग्रेस के सभी सांसद गांधी जी के सामने महंगाई की चर्चा को लेकर के धरना देंगे। कल की आपको कार्रवाई याद होगी अशोक जी कि कल भारत की लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने खड़े होकर के कहा, बाहर नहीं सरकार कह रही है, बाहर तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हर विषय पे हम चर्चा करने के लिए तैयार। लेकिन कल सदन के अंदर क्वेश्चन आवर में संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं स्पीकर साहब कि सरकार महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में समय मुकर्रर कर दें, तय कर दें, सरकार तैयार है। तो जब कल सरकार का कमिटमेंट हो गया द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो आखिर ये जवाब दे दे देश की जनता को, फिर आज धरना क्यों दे रहे हैं? जब स्पीकर साहब के सामने सरकार कमिटमेंट कर रही है कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसमें उनके नेता अधीर रंजन चौधरी जी सदस्य हैं, वो समय तय कर लेंगे और उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। जगदम्बिका केवल जी, आपने जो विपक्ष की नीति पर सवाल उठाया, जो विपक्ष का तरीका उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। मौसमी सिंह कांग्रेस पर बारीकी से नजर रखती है, उनकी जो रणनीति रहती है उनको पल पल पे वो मॉनिटर करती हैं और राजनीतिक तौर से काफी चीजों को देखती है। बात करते हैं मौसमी सिंह से, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, जो पॉल साहब बता रहे थे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं,
जबकि हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि निर्मला सीतारमण जब महंगाई की बात की जा रही है तो उनको कोविड है, उसकी वजह से वो नहीं आ रही है, जैसे वो आएंगी उस पर चर्चा की जाएगी। तो विपक्ष हाउस को चलने दे, नियम कायदों के हिसाब से हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस है और विपक्ष है, वो क्या जो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि हम चर्चा करने को तैयार है, तो क्यों नहीं वो मान रहे हैं? क्या उनकी रणनीति रहने वाली है लगातार आगे? देखिए, लगातार अशोक, आप को पता ही है कि जिस तरह से विपक्ष पहले अलग अलग प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद एकजुट हुई, एक साथ गांधी प्रतिमा के सामने सभी विपक्षी दलों ने परसों प्रोटेस्ट किया, और कल हमने देखा कि वो महंगाई पे जो प्रोटेस्ट है वो ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो तो प्रिवेल कर रही है पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। ये सरकार आश्वासन ही दे रही है, सरकार ये दो टूक नहीं बोल रही कि हम चर्चा इस दिन करेंगे, हम चर्चा करा देंगे, हम कब करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। और जहां तक महंगाई का सवाल है, कांग्रेस का ये कहना है कि अडजर्नमेंट नोटिस हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें और कोई काम से पहले इस पर चर्चा हो। ये सबसे जरूरी मुद्दा है, चर्चा करा देंगे, हो जाएगा से नहीं चलेगा। आप सबसे पहले सारा काम स्थगित करके महंगाई पर चर्चा कीजिए, जीएसटी पर चर्चा कीजिए, और उसके बाद ही हम बाकी सदन का कामकाज लेंगे। और इसी को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है, ना विपक्ष एक कदम आगे बढ़ रहा है और ना सत्ता पक्ष। तो ऐसे में मॉनसून सत्र भी बारिश, कल की बारिश की तरह कहीं ना कहीं घुलता हुआ हंगामे में नजर आ रहा है अशोक।